बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टेक की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी भी बनेगी। और इसको जब आप बनाएंगे ना तो यकीन करें रेस्टोरेंट की तो चिकन स्टेक खाना ही भूल जाएंगे। और इसके साथ बनाएंगे टेस्टी गार्लिक सॉस, जिससे इस चिकन स्टेक का जो फ्लेवर है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि सारी टिप्स और ट्रिक्स को आसानी से आप फॉलो कर सकें और ये टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन स्टेक आसानी से आप घर में बना सकें, जो कि इंतहाई मज़े की बनेगी, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेगी। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो चिकन स्टेक बनाने के लिए 2 ब्रेस्ट के फिले लिए हैं, जो कि वेट में 500 ग्राम है। और इनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए और चिकन के जो ये फिले हैं ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब इनको 2 पीसेस में काट लेंगे। एक फिले को 2 पीसेस में काटेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो इसको थोड़ा सा थिन स्लाइस में काट लेंगे। तो स्टेक अंदर तक नरम, मुलायम और जूसी बनेगी। तो बस चिकन को मैंने इस तरीके से 4 पीसेस में काट लिया है। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें गार्लिक पेस्ट डालेंगे और फ्रेश पिसा हुआ गार्लिक पेस्ट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा चिकन का टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तो ये चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन है। नमक, काली मिर्च और लहसुन के साथ जब इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करेंगे तो अंदर तक सॉफ्ट, मॉइस्ट और जूसी भी हो जाएगी चिकन और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। अब सब चीज़ों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। 15 मिनट के लिए चिकन को इसी तरह से रहने देंगे, ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तब तक इसके लिए सेकंड मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें टोमेटो केचप डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। या जितना स्पाइसी आपको रखना है ना अपने हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो ये चिकन की सेकंड मैरिनेशन है, जो कि तैयार हो गई है। अब इसको साइड पे रखते हैं और चिकन को चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो गए थे चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन को। अब जो सेकंड मैरिनेशन तैयार की है ना वो सारी चिकन में डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे चिकन में। हाथ की मदद से इसका मिसाज करेंगे चिकन में, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक मिक्स हो जाए। और इसको मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपने इसको दावत में बनाना है या फिर आपने इसको नेक्स्ट डे बनाना है तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे भी बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा और चिकन अंदर तक नरम, मुलायम और जूसी बनेगी। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से इसका हाथ से मसाज करना है, ताकि मसाला जो है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसको मैरिनेट करेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। बोनलेस चिकन है तो ये बहुत जल्दी मैरिनेट हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे। 1 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट होने देंगे। अब चिकन को ग्रिल करने के लिए ग्रिल पैन लेंगे। उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और ब्रश की मदद से ऑयल से अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब चिकन को 1 घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। तो बस एक एक फिले उठाएंगे और इसको रखेंगे ग्रिल पैन में। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको ग्रिल करना है कि इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स भी आ जाए और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से कुक भी हो जाए। और अगर आपके पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो जो नॉर्मल पैन है ना नॉन स्टिक, आप उसमें भी ये चिकन स्टेक आसानी से बना सकते हैं। अब सारे जो चिकन के फिले थे ना उनको मैंने ग्रिल पैन में रख दिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे और दोनों साइडों से पलटते हुए इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और जो बॉल में इसकी मैरिनेशन बच जाएगी ना उसको ब्रश की मदद से चिकन के ऊपर लगा देंगे। तो बहुत ही टेस्टी, जूसी ये चिकन स्टेक बनेगी और आसानी से आप ये चिकन स्टेक घर में बना सकते हैं। बच्चे बड़े सबकी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेवरेट होती है। अब चिकन को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए एक साइड से ग्रिल कर लिया है। अब इसकी साइड को पलटेंगे
और दूसरी साइड से भी इसको 7 से 8 मिनट के लिए ग्रिल कर लेंगे और बस पलटते हुए सारी साइडों से इसको मैंने ग्रिल कर लिया है। बहुत ही अच्छे इसके ऊपर ग्रिल के मार्क्स भी आ गए हैं और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक भी गई है। ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं करना है, वरना क्या होगा, चिकन अंदर से ड्राई हो जाएगी और जूसी नहीं बनेगी। अब चिकन स्टेक रेडी हो गई है, इसको प्लेट में निकालेंगे, साइड में रखेंगे और उसी पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और बटर को लो फ्लेम पे मेल्ट कर लेंगे। तो जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा ना, तो इसमें सब्जियां डालेंगे और सौटे करेंगे। तो 100 ग्राम मैंने ब्रोकली ली है और साथ ही मैंने आधा कप फ्रेंच बीन्स ली हैं। इनको अच्छी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे सौटे करेंगे बटर में, कि इनमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए और इनका कच्चापन खत्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। सब्जियों को क्रंची ही रखेंगे, ज़्यादा इनको नहीं पकाना है, वरना इनका कलर भी ख़राब हो जाएगा, इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरह से ये सॉफ्ट भी हो गई हैं और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें डालेंगे एक उबला हुआ आलू। आलू को मैंने वेजिस के शेप में काट लिया था और बॉईल कर लिया था। एक टमाटर लेंगे और उसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको स्टर फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, कि सब चीज़ों का जो फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सब्जियों में अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए इनको मैंने स्टर फ्राई कर लिया है। अब इनको निकालेंगे प्लेट में और इनको सर्व करेंगे चिकन स्टेक के साथ। सौटे की हुई वेजिटेबल्स जब आप चिकन स्टेक के साथ सर्व करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब इसको साइड पे रखेंगे और मज़ेदार सी गार्लिक सॉस तैयार करेंगे। तो उसके लिए पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर। लो फ्लेम पे बटर को अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे और लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और अच्छी तरह से इसको भी फ्राई करेंगे लहसुन के साथ, कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ही मैदे को भूनेंगे ना लहसुन के साथ, तो फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो अच्छी तरह से मैदे को भी मैंने भून लिया है और जैसे ही खुशबू आने लगेगी ना, तो इस पॉइंट पर इसमें दूध डालेंगे। 1.5 कप मैंने इसमें दूध शामिल कर दिया है और दूध को थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। ठंडा दूध इसमें नहीं डालना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे और इसकी फिर लम्स खत्म नहीं होंगे। अब हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसको विस्क की मदद से इतना बीट करेंगे कि जो लम्स है ना वो सारे खत्म हो जाए और परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये सॉस तैयार हो जाए। क्योंकि जैसे ही पकने लगेगी ना, तो ये गाढ़ी होने लगेगी। तो विस्क की मदद से देखें अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लम्स भी इसके खत्म हो गए हैं। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सब स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छी तरह से सॉस में मिक्स हो जाए। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये सॉस तैयार हो गई है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि चिकन स्टेक के साथ इसका फ्लेवर जो है ना वो नेक्स्ट लेवल का लगेगा। तो बस सॉस को ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको ज़्यादा थिक नहीं करना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको सर्व करते हैं। तो सबसे पहले प्लेट में रखेंगे सौटे की हुई वेजिटेबल्स और फिर उसकी साइड पे रखेंगे चिकन स्टेक और इसके साथ सर्व करेंगे टेस्टी गार्लिक सॉस। तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी चिकन स्टेक का जो प्लेटर है ना वो तैयार हो गया है। इसको आप बनाकर दावत में भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप अपने घर वालों के लिए बनाएं। सबको बेहद पसंद आएगी और सब आपकी बेहद तारीफ करेंगे। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।